स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस को देख चुके थे। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्लास या तो फिर एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स, 8.2 जो एक्सरसाइज है हमारा वह जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स पर डिपेंडेंट है। और स्टूडेंट्स, अगर हम इंट्रोडक्शन क्लास की बात करें तो उस क्लास में हम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टेबल को देख चुके थे और इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए हमें उस टेबल को याद रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, उस टेबल को याद करने के बाद हम इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। दैट मींस हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उन्हें हमें सोल्व करना है। दैट मींस इवैल्यूएट करना है और वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी एंगल में स्पेसिफिक एंगल में जो वैल्यू दिए गए हैं वो वैल्यू हमारे टेबल्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वो हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के टेबल को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर हम उन वैल्यूज को आसानी से पुट करके इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां दिया हुआ sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो अगर स्टूडेंट्स यहां हम ध्यान दें तो sin 60 डिग्री का वैल्यू, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू अगर हम टेबल से याद करें स्टूडेंट्स तो इसका वैल्यू √3/2 हो जाता है। cos 30 डिग्री इसका भी अगर टेबल से वैल्यू देखते हैं तो स्टूडेंट्स √3/2 ही होता है। प्लस में sin 30 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाता है और cos 60 डिग्री का भी वैल्यू हमारा 1/2 ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम इसे सोल्व करना चाहें तो इसे प्रोसीड कर सकते हैं। √3 into √3 दैट मींस 3/2 2 जा 4 प्लस में यहां से देखें तो 1/2 2 जा 4 दैट मींस यहां से हम देख पाते हैं कि 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और यहां से हम लिख सकते हैं 3 + 1 दैट मींस 4/4 और ये हमारा कट हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है कितना 1। दैट मींस हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होता है 1 आता है। अब इसी में हम सेकंड नंबर के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर यहां पर देखें तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री दैट मींस tan स्क्वायर 45 डिग्री कहने का मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर और tan 45 डिग्री का वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो हमारा 1 होता था। दैट मींस यहां से 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की बात करें तो √3/2 और इसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स तो इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री कहने का मतलब sin 60 डिग्री का स्क्वायर और sin 60 का अगर वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स तो √3/2 हो जाता है। दैट मींस इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से सोल्व करें इसे स्टूडेंट्स तो यहां से 2 into 1 का स्क्वायर दैट मींस 2 into 1 तो वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। प्लस में इसे देखें तो 3/4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 यहां से माइनस में √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहां देख पाते हैं कि प्लस में 3/4 माइनस में 3/4 दैट मींस ये वैल्यू हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा यहां से बच जाता है 2। दैट मींस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही थर्ड नंबर को देखें तो हमारा वैल्यू दिया हुआ cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे वैल्यू पुट करके प्रोसीड करना चाहें तो हमारा कुछ सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। cos 45 डिग्री का वैल्यू पुट करना चाहें तो 1/2 अपॉन में अगर sec 30 को देखें तो ये हमारा cos 30 का रेसिप्रोकल होता है और cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाता है यानी कि इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 2/√3 और प्लस में cosec 30 को देखें तो sin 30 का रेसिप्रोकल और sin 30 का वैल्यू हमारा 1/2 दैट मींस cosec 30 का वैल्यू हमारा 2/1 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें तो न्यूमरेटर हमारा 1/√2 हो जाएगा, और अगर यहाँ पर इस फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर की बात करें तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे जो कि हमारा √3 हो जाएगा। और अगर हम इसे देखें तो 2 प्लस में 2√3 लिख सकते हैं। अब अगर इसे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स तो 1/√2 और ये हमारा √3 क्या हो जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2 प्लस 2√3। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें तो लिख सकते हैं √3 अपन में हमारा हो जाएगा 2√2 और प्लस में हो जाएगा √2 इंटू इतना करेंगे तो 2 और √3 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा √6। अब इसे रेशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स तो रेशनलाइज करने के बाद हो जाएगा √3 अपन में 2√2 प्लस में 2√6 को इंटू कर देंगे 2√2 माइनस में 2√6 से, और नीचे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2√2 माइनस में 2√6, सेम कंडीशन। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स तो √3 इंटू इतना करेंगे तो √3 इंटू इतना हो जाएगा हमारा 2, इसको तो हम लिख सकते हैं 2 और √3 इंटू √2 तो कितना √6, और √3 इंटू इतना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा हमारा 2 और √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो √6 3 18। और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहां देखें तो a प्लस b a माइनस b, डेट मीन्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डेट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहां से प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, अगर देखें ध्यान से तो हमारा 2 कॉमन है तो 2 यहां से कॉमन लेते हैं और ये वैल्यू हो जाएगा √6 माइनस में √18, और अपोन में देखें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 तो 4 2 जा 8, और यहां से माइनस में देखें 2 2 जा 4 और 4 6 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 6 जा 24। अब यहां से देखा स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 2 इंटू √6 माइनस √18 अपोन में हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 24 में से 8 को घटाते हैं तो हमारा कितना वैल्यू बच जाएगा, तो यहां से हम देखते हैं कि माइनस में 16 वैल्यू बच जाता है। यहां से अगर कट करा स्टूडेंट्स तो 2 से हमारा 16 8 टाइम्स में कट हो जाता है। अब इस माइनस के साइन को अगर हम ऊपर लेकर के जाए स्टूडेंट्स तो हमारा टर्म हो जाएगा माइनस में √6 माइनस √18 और अपन में हमारा वैल्यू आ जाएगा 8। अब यहाँ अगर माइनस को हम इंटू कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस, डेट मीन्स हमारा अंदर के साइन बदल जाएंगे, डेट मीन्स ये जो टर्म हमारा माइनस में था ये टर्म हमारा प्लस में हो जाएगा और ये जो प्लस में था ये हमारा माइनस में हो जाएगा और अपन में 8, डेट मीन्स ये हमारा जो होगा हमारा इस टर्म का वैल्यू हो जाएगा। और स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर टर्म दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और डिनोमिनेटर है हमारा sec 30 प्लस में cos 60 और प्लस में cot 45। तो स्टूडेंट्स यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम जानते हैं sin 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/2 प्लस में tan 45 का वैल्यू 1 और माइनस में अगर हम यहां देखें cosec 60 डिग्री का वैल्यू, डेट मींस sin 60 का रेसिप्रोकल और sin 60 का वैल्यू √3/2, डेट मींस यहां से 2/√3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा sec 30 का का मतलब क्या cos 30 का रेसिप्रोकल और cos 30 का वैल्यू हमारा जानते हैं कि √3/2 है, डेट मींस 2/√3 प्लस में cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 प्लस में cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। यहां से एलसीएम देखें तो 2√3, यहां पर देखा स्टूडेंट्स तो √3 प्लस में 2√3 और ये टर्म हमारा माइनस में क्या हो जाएगा 4। अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें इस फ्रैक्शन की तो यहां से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2√3, एलसीएम 2√3 आता है। अब यहां से √3 कैंसिल और 2 बचेगा, 2 2 जा 4 प्लस में 2 से 2√3 में डिवाइड देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट बच जाएगा √3 इंटू 1 क्या √3 और प्लस में 1, डेट मींस यहां पर डिनोमिनेटर 1 रहा होगा, डेट मींस यहां हम लिख सकते हैं प्लस में 2√3। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पर देखिए 2√3 डिनोमिनेटर, यहां पे डिनोमिनेटर 2√3, डेट मींस ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हम इसे लिख सकते हैं 2√3 और 1√3, डेट मींस 3√3
माइनस में 4 और अपन में यहां से देखे तो 2√3 और 1 दैट मींस 3√3 और ये हमारा प्लस में 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स अब यदि हम इस टर्म को रेशनलाइज करें तो हमारा वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मींस यहां हम से इसे लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू में हो जाएगा स्टूडेंट्स 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके देखें तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 दैट मींस 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी a माइनस बी दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का वैल्यू देखें तो क्या स्टूडेंट्स, तो 3√3 इसका स्क्वायर माइनस b का वैल्यू देखें तो 4, तो 4 का स्क्वायर। अब यहां से हम इस आने से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट मींस a स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 जा 27 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू a माइनस में 2 इंटू a 3√3 और b का वैल्यू कितना 4, तो यहां देखेंगे स्टूडेंट 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और √3 है तो √3 लिख देंगे। और डिनोमिनेटर की बात करें स्टूडेंट्स तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 तो 9 3 जा 27 माइनस यहां से देखो 4 4 जा 16 दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 27 और 16 को अगर सॉल्व कर ले तो 7 और 6 7 6 कितना हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 कितना 4 माइनस 24 √3 और अपॉन में देखे तो 27 माइनस 16 दैट मींस कितना 11 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा इस टर्म का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारा टर्म कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इस टर्म में अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें स्टूडेंट्स तो हम यहां से पुट कर सकते हैं 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री दैट मींस cos 60 का स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट्स, तो 1/2 इसका स्क्वायर प्लस में 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री दैट मींस सेक 30 का स्क्वायर और सेक 30 क्या होगा तो cos 30 का रेसिप्रोकल और cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो √3/2 दैट मींस आप लिख सकते हैं 2/√3 और इसका स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री दैट मींस tan 45 का स्क्वायर और tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं कितना हो जाता है 1 और यहां से हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं sin स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि sin 30 का स्क्वायर दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर और प्लस में cos स्क्वायर 30 cos 30 का स्क्वायर यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट मींस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 इंटू 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4/√3 का स्क्वायर 3 और माइनस में टर्म हो जाएगा हमारा 1 और यहां से देखिए स्टूडेंट्स तो नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस में √3 स्क्वायर 3/2 2 जा 4 यानी कि यहां से हम इसे प्रोसीड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 5/4 प्लस में 4 4 जा 16/3 माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/1 और यहां से डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और यहां देखें तो 1 प्लस में यहां से देखें तो 3 दैट मींस अगर हम इसे प्रोसीड करना चाहें तो लिख सकते हैं यहां से 4 और 3 का एलसीएम कितना 12 4 से देखें तो 4 3 जा 12 5 3 जा 15 प्लस में 3 से देखें तो 4 टाइम्स में और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 से 12 और 12 1 जा 12 और डिनोमिनेटर यहां से हमारा हो जाएगा ये टर्म 3 और 1 4/4 दैट मींस ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से देखा स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 64 और 15 को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 और 6 और 1 7 यानी कि 79 माइनस 12/12 दैट मींस अगर हम इसे प्रोसीड करें स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं यहां से 67/12। अब स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बताया जा रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करने का मतलब यहां पर हमारा कोई क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स
और इसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हमारे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसके रिस्पेक्ट में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पता लगाना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ जो टर्म दिया हुआ है वो 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हम इसे प्रोसीड करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस टर्म को प्रोसीड करना चाहें दैट मीन्स 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसे अगर हम प्रोसीड करना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो लिख सकते हैं 2 tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दैट मींस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। दैट मींस यहां से हम इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 3 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 3 और यहां से अगर देखा स्टूडेंट्स तो एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं 3 प्लस 1, दैट मींस इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 3 इनटू ये 3 चला जाएगा ऊपर और 3 और 4 आ जाएगा नीचे। दैट मींस रूट 3 से 3 को काटेंगे तो रूट 3 टाइम्स में और 2 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में। दैट मींस यहां से रूट 3 अपॉन 2 आ जाता है। अब रूट 3 अपॉन 2 जो वैल्यू आया स्टूडेंट्स इस टर्म का सोल्व करने के बाद तो इस ऑप्शन से अगर मैच करें तो sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान देंगे तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है रूट 3 अपॉन 2। दैट मींस हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। यहां से देखें तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन 2 गलत हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू रूट 3 ये भी गलत हो जाएगा और sin 30 डिग्री का वैल्यू दैट मींस 1 अपॉन 2। दैट मींस जहां से हम देखते हैं कि ये जो हमारा sin 60 डिग्री आ रहा है दैट मींस रूट 3 अपॉन 2 जो आ रहा है ये हमारा sin में 60 डिग्री का वैल्यू है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा ये जो है फर्स्ट ऑप्शन दैट मींस ए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहां पर हमारा टर्म दिया हुआ कितना 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसे हम प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहां से अगर वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट मींस 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 दैट मींस 1 माइनस 1 कितना 0 अपॉन 1 प्लस 1 कितना 2। तो यहां पर 0 अपॉन 2 दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा कितना होगा स्टूडेंट्स तो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम 0 का वैल्यू इस ऑप्शन से देखें तो tan 90 का वैल्यू हम जानते हैं कि sin अपॉन cos, यानी कि sin 90 अपॉन cos 90 और sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 और cos 90 का वैल्यू 0। दैट मींस 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफिनिट हो जाएगा। दैट मींस ये वैल्यू हमारा इनफिनिट हो गया 1 तो हमारा आया नहीं। अगर हम sin 45 डिग्री की बात करते हैं तो हमारा 1 अपॉन रूट 2 वो भी नहीं है। यहां पर डी ऑप्शन देखते हैं 0 तो यहां पर 0 हमारा आ रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि यहां से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमारा बताया जा रहा है sin 2a that is equal to 2 sin a is true when a is equal to what। कहने का मतलब sin 2a का वैल्यू 2 sin a के बराबर होगा। दैट मींस ये दोनों स्टेटमेंट जो होंगे वो करेक्ट होंगे दैट मींस इक्वल होंगे और वो वैल्यू कब होगा दैट मींस a का वैल्यू क्या रहेगा तब ये बराबर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे ऑप्शन से देखें अगर हम बाय ऑप्शन फर्स्ट लिखते हैं बाय ऑप्शन ए दैट मींस ए ऑप्शन के अनुसार चलते हैं तो LHS दैट मींस sin 2a यानी कि sin 2 into a का वैल्यू 0 पुट करते हैं यानी कि 0 डिग्री पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर हम RHS में पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो 2 sin 0 डिग्री दैट मींस 2 into sin 0 का वैल्यू कितना 0 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस इस केस में हमारा जो है LHS और RHS दोनों क्या आ जा रहा है इक्वल आ रहा है। दैट मींस हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारा यहां से ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। स्टूडेंट्स यदि हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमारा टर्म दिया 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां से हम जो टर्म दिया हुआ अगर उसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसे प्रोसीड करें स्टूडेंट तो लिख सकते हैं 2 into tan 30 का वैल्यू कितना 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दैट मींस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। यहां से देख पाएंगे स्टूडेंट्स
इसे लिख सकते हैं 2/√3 और अपोन में हो जाएगा 1 और माइनस में 1/√3 का स्क्वायर दैट कितना 1/3। अब स्टूडेंट्स अब इसे हम प्रोसीड करना चाहें तो 2/√3 और नीचे में हो जाएगा 3 और यहां से 1 का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 3 और यहां से देख पाएंगे तो 3 और माइनस में 1 यानी कि 3 माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दैट मींस यहां से लिख सकते हैं 2/√3 और इनटू में हो जाएगा ये हमारा टर्म जो होगा ऊपर चला जाएगा और ये टर्म हमारा नीचे दैट मींस 2 से 2 कैंसिल आउट यानी यहां से काटेंगे तो हमारा √3 टर्म्स में और यहां से वैल्यू आ जाएगा वो √3 आ जाएगा। और √3 अगर वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमारा कितना का है tan 60 डिग्री का है। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं tan कितना आ जाएगा 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन जो हमारा होगा वो सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम एक्सरसाइज 8.2 के ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इफ tan a plus b that is equal to √3 that means tan में a plus b दो एंगल हैं इनका सम जो है वो हमारा √3 दिया हुआ है और tan में ही उन दोनों एंगल के सब्ट्रैक्शन का जो वैल्यू है वो हमारा 1/√3 आ रहा है जहां पर a plus b जो एंगल आ रहे हैं that means वो दोनों एंगल का जो सम है उसका वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो या तो फिर छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो और a और b जो दो एंगल है उनमें हमारा a जो है वो बड़ा है और b एंगल जो है वो छोटा है और उसी के अकॉर्डिंग में हमें क्या करना है a और b दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है। यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स सिंस tan a plus b that is equal to √3 या तो इसे लिख सकते हैं tan a plus b that is equal to अगर हम √3 का वैल्यू देखें तो tan में कितना होता है 60 डिग्री का होता है दैट मींस tan 60 डिग्री लिख देंगे। यहां से देखा स्टूडेंट्स तो tan यहां भी है tan यहां भी है तो यहां से tan कैंसिल नहीं करना है बल्कि मन ही मन ये सोचना है कि tan से tan हमारा जो होता है वो कैंसिल आउट हो गया है और यहां पर बच जाएगा हमारा a plus b that is equal to 60 डिग्री। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। अगर हम इस टर्म की बात करें तो यहां दिया हुआ है क्या चीज tan a minus b that is equal to 1/√3 या तो कह सकते हैं स्टूडेंट्स tan a minus b और 1/√3 देखते हैं tan में कितना डिग्री का तो 30 डिग्री का दैट मींस आंसर लिख सकते हैं कितना tan 30 डिग्री या तो यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसी वे में क्या लिखेंगे a minus b that is equal to कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। दैट मींस यहां से फर्स्ट इक्वेशन a plus b equal to 60 डिग्री सेकंड इक्वेशन a minus b equal to 30 डिग्री यानी कि इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा a और b का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मींस यहां से हम लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो यहां देखेंगे a plus b इक्वल टू कितना आता है 60 डिग्री आता है और a minus b इक्वल टू आता है 30 डिग्री यानी कि यहां से हम देखें स्टूडेंट्स तो b से b कैंसिल आउट यहां से आया था 2a दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री या तो हम क्या स्टूडेंट्स a का वैल्यू कितना आ जाएगा 90/2 दैट मींस 45 डिग्री। अब क्या कर देंगे बाय पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हम a का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स a plus b इक्वल टू 90 डिग्री था सॉरी a plus b इक्वल टू 60 डिग्री था ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। यहां से अगर हम a का वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देते हैं प्लस में b दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री या तो हम कहें स्टूडेंट्स b का वैल्यू जो होगा वो 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री दैट मींस यहां से हमारा कितना आ जाएगा 15 डिग्री। हेंस हम कह सकते हैं कि a का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा एंड b का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हमारा कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा और ये जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो इसमें कहा जा रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ हमारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर
डेट मीन्स हमें क्या करना है, सही है उसका भी कारण देना है और गलत है तो उसका भी कारण देना है। स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो साइन ए प्लस बी डेट इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो इसका भी कारण दे और अगर नहीं होता तो उसका भी कारण दे। तो स्टूडेंट्स इसे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कुछ हम वैल्यू लेकर के इसे हम सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि a का वैल्यू 30 डिग्री और b का वैल्यू 60 डिग्री लेकर के इसे चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम LHS की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, डेट मींस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री हो जाएगा और यहां से साइन 90 का वैल्यू तो हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और अगर हम RHS देखते हैं स्टूडेंट्स तो साइन a का वैल्यू क्या लेना है, 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री, यानी कि यहां से देखें साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। डेट मींस यहां से देखें स्टूडेंट्स तो एलसीएम हमारा 2 1 प्लस √3, डेट मींस यहां से देखते हैं कि साइन a प्लस साइन b का जो वैल्यू आता है वो हमारा 1 प्लस √3/2 आता है। और यहां से साइन 90 अगर डेट मींस साइन a प्लस b एक साथ अगर लिखते हैं तो इसका वैल्यू हमारा 1 आ जाता है। डेट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों का जो वैल्यू होता है वो हमारा बराबर नहीं आता है। डेट मींस हम कह सकते हैं हेंस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स हो जाएगा। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहने का मतलब जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम साइन 0 की वैल्यू ले लें तो हमारा 0 होता है। साइन अगर हम 0 के बाद 30 डिग्री की वैल्यू लेते हैं तो 1/2 हो जाता है, डेट मींस 0.5 हो जाता है। अगर हम साइन 45 की वैल्यू लें तो वो हमारा क्या होता है, 1/√2। डेट मींस इसे हम लिख सकते हैं रेशनलाइज करने के बाद √2/√2, डेट मींस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो √2 ये हमारा 2 आ जाएगा। डेट मींस √2 का वैल्यू देखें स्टूडेंट्स तो 1.414 होता है अपॉन में 2। अगर हम इसे सोल्व करें तो 0 डेसिमल ये हमारा टर्म कितना आ जाएगा, 7 2 14, फिर से 0 2 से देखें तो 7, यानी कि यहाँ वैल्यू इतना आ जाता है। अगर हम साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 और √3 का वैल्यू देखा स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 1.732 अपॉन में 2। डेट मींस यहां से हम निकाल करके देखेंगे तो 2 8 जा 60, डेट मींस डेसिमल में आ जाएगा 2 8 जा 60, 1 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 इतना आ जाता है। और अगर हम साइन 90 की वैल्यू देखें तो ये हमारा कितना आता है, 1 आ जाता है। डेट मींस यहां से हम देखते हैं साइन 0 है स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा हो जाता है किससे, साइन 30 डिग्री से, और ये छोटा हो जाता है हमारा साइन 45 डिग्री से, और ये हमारा छोटा हो जा रहा है साइन 60 डिग्री से, और सबसे जो बड़ा है हमारा वो कितना है स्टूडेंट्स, तो साइन 90 डिग्री। डेट मींस यहां से हम देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। डेट मींस हम कह सकते हैं हेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर थर्ड नंबर स्टेटमेंट की बात करें तो यह दिया गया है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे cos थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम टेबल की बात करें तो हमारा साइन थीटा जो है वो हमारा इधर से इधर होता था, दैट मींस लेफ्ट से राइट जाता था, और cos थीटा का वही वैल्यू राइट से लेफ्ट की ओर होता था। डेट मींस हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो cos थीटा का जनरली क्या हो जाएगा, दम जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डेट मींस अगर हम इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें यह देखे थे कि साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो थीटा के बढ़ने के बाद बढ़ता है, तो डेट मींस यहां से हम कह सकते हैं कि cos थीटा का जो वैल्यू होगा
वो डिक्रीज करेगा। दैट मींस जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट मींस ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे देखना चाहें स्टूडेंट्स तो हम इसे यहां से आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि cos 0 का ले लेते हैं वैल्यू, तो वो हमारा कितना आता है स्टूडेंट्स, 1 हो जाता है। cos 30 डिग्री का देखें स्टूडेंट्स तो वैल्यू हमारा √3/2 हो जाता है। दैट मींस यहां से हम देखेंगे तो 1.732/2। दैट मींस यहां से हम लिख सकते हैं 0.866। अगर हम cos 45 डिग्री को देखें तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/√2। अगर हम इसे रेशनलाइज करना चाहेंगे तो 1/√2 इंटू √2/2। दैट मींस √2/2 दैट मींस 1.414 अपॉन में कितना 2। तो यहां देखेंगे तो 0.707 आ जाता था। अगर हम cos में 60 डिग्री की बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाता था, 1/2। दैट मींस कितना हो जाएगा 0.5। अगर हम cos 90 डिग्री की बात करें तो ये वैल्यू हमारा 0 हो जाता था। दैट मींस 0 हो जाता था। तो यहां देखेंगे स्टूडेंट्स cos 0 का जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा है, इससे छोटा cos 30 डिग्री का, इससे भी छोटा है cos 45 डिग्री का, और इससे भी छोटा है cos 60 डिग्री का, और सबसे छोटा वैल्यू है वो हमारा cos 90 डिग्री का है। दैट मींस हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हमारा थीटा जो है वो बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा cos में जो cos थीटा का वैल्यू है वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां से हम कहेंगे hence it is wrong स्टेटमेंट। दैट मींस यहां से क्या हो जाएगा, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर की बात करें तो यहां कहा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कहने का मतलब क्या, थीटा के सभी वैल्यूज के लिए sin थीटा और cos थीटा बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे थीटा बराबर हम 0 डिग्री लेकर के चलते हैं तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और cos में 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। दैट मींस यहीं पर हम देख पाते हैं सिर्फ 0 डिग्री पुट करने के बाद कि sin 0 का वैल्यू 0 आता है, cos 0 का वैल्यू हमारा 1 आता है। हेंस हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। दैट मींस हेंस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट्स अगर हम स्टेटमेंट नंबर 5 की बात करें तो यहां बताया जा रहा है cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। दैट मींस cot A का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। क्या यह स्टेटमेंट हमारा सही है? तो स्टूडेंट्स हम यहां पर देख सकते हैं here cot A को हम लिख सकते हैं क्या चीज, cos A अपॉन sin A। दैट मींस cos A अपॉन sin A लिख सकते हैं cot A को। अब यहां से देखें तो अगर cot में A के जगह पर हम 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पर cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री हो जाएगा, और यहां से लिख सकते हैं cos 0 का वैल्यू कितना रहता है 1 अपॉन sin 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 1 अपॉन 0 को हम क्या लिख सकते हैं अनडिफाइंड। दैट मींस क्या कहेंगे, ये हमारा रियल में अनडिफाइंड, दैट मींस ये हमारा डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।